अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न संख्या 8 रीडर्स चॉइस की ये बुक है जिसमें हम कंपनी में अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होने चल रहा है। यहाँ लिखा है एक लिमिटेड कंपनी ने जिसकी अधिकृत पूंजी प्रत्येक 10 रुपये के अंशों में 5 लाख रुपए थी। 20,000 ऐसे अंश निर्गमित किए गए जिन पर 1 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रति अंश 3 माह बाद देय थे। आवंटन पर देय कुल धनराशि विधिवत प्राप्त हो गई। प्रथम मांग पर एक अंशधारी ने अपने 300 अंशों पर पूरा शेष धन भुगतान कर दिया तथा 5 अंशधारी जिनके पास 1,000 अंश थे अपने अंशों पर मांग का धन चुकता नहीं कर सके। उपरोक्त लेन देनों की प्रविष्टि हेतु जर्नल लेखे दीजिए तथा कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दिखलाइए। जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा गया है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर प्रथम मांग पर यानी जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट मांगा जाता है ठीक उस समय 300 अंशों पर पूरा धन प्राप्त हो गया। पूरा धन से मतलब होता है जो पैसे उन्होंने नहीं मांगे थे वह भी प्राप्त हो गया। कंपनी ने डिमांड जो किया हुआ है एप्लीकेशन के 1 रुपये, 2 रुपये आवंटन यानी अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये यानी 3, 2, 5 और 6 रुपये ही मांगा है। कंपनी का टोटल रेट 10 रुपये का है। 10 रुपये में से उन्होंने सिर्फ 6 रुपये ही कॉल्ड अप पेड अप करने के लिए कहा है। बाकी जो 4 रुपये है उसकी डिमांड नहीं की है। इन्होंने ये भी कहा है कि आवंटन तक यानी अलॉटमेंट तक सारे पैसे मिल गए, लेकिन जब फर्स्ट कॉल होती है तो फर्स्ट कॉल पर ही 2 प्रकार की अलग अलग घटनाएं होती हैं। पहली घटना 300 शेयर पर पूरा पैसा शेष धन मिलता है यानी कि जो पैसा उन्होंने नहीं मांगा है वह भी मिल जाता है। तो जो पैसा नहीं मांगा है वह है 4 रुपये, जो कि उन्होंने नहीं मांगा है वह फिर भी मिलता है। तो 300 शेयर का 4 रुपये के रेट से 1200 रुपये का एडवांस प्राप्त होगा। लेकिन इसी सीरीज में अर्थात इसी कॉल पर ही उन्होंने 1,000 शेयर 5 अंशधारियों के पास होता है 1,000 शेयर यानी 1,000 अंश, इनके पैसे नहीं मिलते। हमें अंशधारियों से कोई मतलब नहीं है, हमें उनके शेयर से मतलब है। उनके शेयर हैं 1,000, तो 1,000 शेयर का जो पैसा फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये के रेट से मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है यानी एरियर होता है। यदि हम इसको वर्किंग की तरह एनालाइज करते हैं तो आपके सामने इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से पेश होगी। अब आप इसकी वर्किंग पर ध्यान दीजिए। वर्किंग में लिखा है 20,000 अंशों की डिमांड होती है जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की कॉल होती है, लेकिन ये 4 रुपये वाली कॉल नहीं मांगी जाती। जब 3 रुपये की कॉल होती है तो यहाँ पर 1,000 शेयर के 3 रुपये का रेट यहाँ चल रहा है, तो 1,000 इंटू 3 3,000 रुपये का एरियर होता है जिसका पैसा मैंने यहाँ पर काट दिया है। इसके बाद जो ये 4 रुपये की कॉल है लास्ट वाली, ये मांगी नहीं जाती, लेकिन फिर भी एक शेयर होल्डर 300 शेयर का पैसा इसी 4 रुपये के रेट से 300 इंटू 4 1200 रुपये वो भी फर्स्ट कॉल पर दे देता है। यानी फर्स्ट कॉल पर 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये की कॉल होती है, लेकिन 60,000 में 3,000 मिलता नहीं है, लेकिन 1200 फालतू में आ जाता है। इसका मतलब है जब हम इसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पर हम इसके लेन देनों को विधिवत दिखाएंगे। किस प्रकार से कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हुआ है उसका लेखा जोखा कैसे हुआ है बैंक में, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री पर नज़र दौड़ाएंगे तो जर्नल एंट्री में आप देखेंगे 20,000 इंटू 1 तो 20,000 रुपये एप्लीकेशन के, 20 दूनी 40,000 अलॉटमेंट पे साफ सुथरे प्राप्त हो गए हैं। तो हम इसकी जो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 दूनी 20 से कम 20,000 रुपये, ये तो पूरा आया और सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया।
इसके बाद शेयर अलॉटमेंट का भी 40,000 रुपये हमने ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद उसको हमने प्राप्त कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक कोई भी फ्लक्चुएशन अमाउंट में नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम 20,000 इंटू 3 60,000 की कॉल करते हैं तो हमें 3,000 का एरियर और 1,200 का एडवांस मिलता है। तो हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जब डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर पैसा कम नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी जब मांगती है तो मांगती पूरा है, पूरा अमाउंट मांगा जाता है कंपनी के द्वारा। लेकिन जब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे लेने का समय होता है कंपनी को, तो उस वक्त कुछ शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर खरीदा होता है वह गड़बड़ी कर देते हैं, या तो मौकाई वारदात पर किसी के पास पैसा होता नहीं है, या वो भूल भाल जाते हैं, आनाकानी कर जाते हैं, तो या उनके मन में ऐसे भावना आ जाती है कि यार हमने गलत फंस गए, लगता है इस बाज़ार में इस कंपनी में पैसा लगाना नहीं चाहिए था, चलो जो चला गया, आप दोबारा पैसा नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, जिसकी वजह से शेयर का पैसा शेयर होल्डरों के द्वारा नहीं दिया जाता। तो जो यहाँ पर पैसा प्राप्त होगा कंपनी के बैंक में, सबसे पहले आप कॉल्स इन एरियर के सामने कॉल्स इन एरियर का पैसा रखेंगे, कॉल्स इन एडवांस के सामने कॉल्स इन एडवांस का पैसा रखेंगे, और जो कॉल की गई है उस कॉल के सामने कॉल का पैसा रखेंगे, और उसके बाद इसको आप जोड़ेंगे क्रेडिट वाले को 60,000 और 1,200, तो 61,200 रुपये होगा। इसमें से 3,000 रुपये कट जाएंगे तो कंपनी के बैंक में 58,200 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक बाकायदे एंट्री कर लिया है। अब हमारी नज़र होगी कंपनी के बैलेंस शीट पर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आप इसकी बैलेंस शीट भी दिखाइए बना करके। तो जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि 20,000 शेयर पर 6 रुपये कॉल्ड अप पेड अप हुआ है, जिसमें से 3,000 एरियर हो गए और 1,200 एडवांस हुए हैं। इसको नहीं भूलना होगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो बैलेंस शीट किस तरह से बनी हुई है, इसके एक एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटीज साइड में, उसमें अथोराइज कैपिटल। यदि हम कंपनी की अधिकृत पूंजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक लिमिटेड कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है, जो कि 10 रुपये वाले अंशों में बटी हुई है। तो इसी को ही रजिस्टर्ड पूंजी यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल या पंजीकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी के नाम से जाना जाता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद अथोराइज कैपिटल। अथोराइज को ही हिंदी में अधिकृत पूंजी कहा जाता है। 50,000 शेयर 10 रुपये ईच के हिसाब से 5 लाख रुपए होता है। यह अधिकृत वाली पूंजी बंद रहती है। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल वही कैपिटल होती है जिसे कंपनी ने मांगा हुआ है जनता से जिस रेट में। तो यहाँ पर लिखा है 20,000 ऐसे अंश निर्गमित किए हैं जिन पर है तो ये 10 रुपये वाला ही, लेकिन 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ही मांगा गया है, सारे पैसे मिल जाते हैं। आगे एरियर और एडवांस होता है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि जो इशू किया गया आखिर कितने रुपए के रेट का था। तो 20 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए होता है। अब इस 2 लाख रुपए की जो पूंजी कंपनी को मिलनी चाहिए उसमें से जो कॉल्ड अप पेड अप हुआ है यानी जो कंपनी को पूरी तरह चुकता किया गया है वह 20,000 शेयर है 6 रुपये के रेट से, क्योंकि उन्होंने 4 रुपये तो मांगा ही नहीं। तो 1,20,000 होता है। इसमें से भी कॉल्स इन एरियर 3,000 के माइनस हो जाएंगे, तो 1,17,000 रुपये ही यहाँ पर प्राप्त होंगे। ये बात आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 1,17,000 रुपये ये तो हो गया उस शेयर का पैसा जो इन्होंने मांगा था। कॉल्स इन एडवांस वह अमाउंट है जिसको नहीं मांगा था लेकिन फिर भी वह प्राप्त हो गया, वो है 1,200 रुपये। तो जो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है यहाँ तक तो बंद रहेगा, अथोराइज भी क्लोज रहेगा, इशूड सब्सक्राइब्ड भी क्लोज रहेगा। इसके बाद जब कॉल्ड अप पेड अप की बारी आएगी तो इसको हम खोल देंगे, इसी का ही टोटल करेंगे। तो 1,18,200 रुपये होता है, जिसको हम यहाँ एसेट साइड में करेंट एसेट्स की मुख्य हेडिंग में इसको कैश एट बैंक के नाम से 1,18,200 रुपये लिख देंगे और दोनों तरफ इस प्रकार से इक्वल टोटल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 बाकायदे कंप्लीट हो गया है।
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। इसका एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है, एक कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश के 1000 अंशों का निर्गमन 3 रुपये प्रीमियम पर किया है। इन अंशों पर आवेदन के साथ 1 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये, जिसमें कि प्रीमियम सम्मिलित है। इसका मतलब ये जो कॉल है ये 2+3 है, यानी 3 रुपये तो इस प्रीमियम का इसमें जुड़ा है, तो शेयर का दाम सिर्फ 2 ही होगा, यानी 2+3 इसमें इंक्लूड है प्रीमियम का अमाउंट। प्रथम मांग पर यानी फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये, अंतिम मांग पे 4 रुपये। 200 अंशों पर अंतिम मांग की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, यानी फाइनल कॉल पे 200 शेयर का एरियर हो गया। शेष समस्त राशि प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए और आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। इसमें भी आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए और जर्नल प्रविष्टियों के बारे में कहा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसकी वर्किंग पर भी ध्यान देते हैं। जब हम इसकी वर्किंग पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में 1000 शेयर है जो कि 1 रुपये एप्लीकेशन पे है, 2 रुपये शेयर का है अलॉटमेंट पे, लेकिन 3 रुपये का प्रीमियम यही शामिल है। और 1000 शेयर का 3 रुपये के रेट से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया है और 4 रुपये के रेट से फाइनल कॉल का। जब ये 4 रुपये कॉल की जाती है, इसी दौरान यहाँ पर आप देखेंगे 200 शेयर का एरियर हो गया। 200 की मल्टीप्लाई इस 4 से होगी, यानी 4 से, तो 2 चौके 800 रुपये का यहाँ पर कॉल सिन एरियर होगा। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना होगा इसके एक एक पॉइंट को, किस तरह से इसकी एंट्री की गई है। सबसे पहली एंट्री आप देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1000 शेयर का 1 रुपये के रेट से 1000 रुपये यहाँ पर प्राप्त हो गया। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया है। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट का जब पैसा मांगा जाएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे 2 बार मल्टीप्लाई दिखाई जाएगी। 1000 इंटू 2 तो 2000 रुपये शेयर कैपिटल के होंगे, 1000 इंटू 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के होंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर पैसा मत लिखिए। उसके बाद लिखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 1000 इंटू 2 2000 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1000 इंटू 3 तो 3000, ये 3000 2000 मिलके 5000 होंगे। हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर ही होता है, अगर ये कम ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी समझ में नहीं आया है। इसके बाद हम जब 5000 रुपये मांगेंगे तो 5000 रुपये हमें आराम से प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में अलॉटमेंट पर कोई हेरा फेरी नहीं है, फर्स्ट कॉल पर भी कोई हेरा फेरी नहीं है, फाइनल कॉल पे एरियर दिखाया गया है। तो जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे तो 1000 इंटू 3 रुपये के रेट से यहाँ पर आप देखेंगे तो 1000 इंटू 3 से 3000 रुपये मांगा गया है। और फिर हम इसको बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000 रुपये एक ओके हो गया। जब हम इसका शेयर फाइनल कॉल करेंगे 4 रुपये वाला, 1000 इंटू 4 4000 रुपये, तो हमें 200 शेयर का 4 रुपये के रेट से एरियर दिखाना होगा। यहाँ पर वर्किंग में देखेंगे 200 शेयर का 4 रुपये के रेट से 2 चौके 800 रुपये का एरियर होगा, जो कि हम इसकी बैंक में जब एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और 2 शेयर फाइनल कॉल के नाम से यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री ओके हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन में, ये बोला गया रोकड़ बही तो बनाने के लिए कहा नहीं गया, इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। तो हम इसकी बैलेंस शीट पर नज़र दौड़ाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बैलेंस शीट इसकी कैसे बनेगी। चलिए इसकी बैलेंस शीट पर नज़र दौड़ाते हैं। अब इसकी बैलेंस शीट जब हम बात करेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में अधिकृत पूंजी के नाम से लिखा होता है या पंजीकृत पूंजी के नाम से। फिलहाल इस सवाल में पंजीकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी के नाम से कोई भी रकम नहीं लिखी गई है, उसको आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा गया है अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यह कॉलम खाली रहेगा, यानी क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वह कैपिटल लिखी जाती है जिस
कैपिटल को कंपनी ने इशू किया है, जितने शेयर इशू किया है, जितनी पूंजी कंपनी को चाहिए। कंपनी को 1000 शेयर 10 रुपये के रेट से 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन उसमें से उनको चुकता कितना हुआ है, तो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल जो कंपनी को मिला है 1000 शेयर का 10 रुपये के रेट से 10,000 रुपये मिला है, लेकिन उसमें 200 शेयर का 4 रुपये के फाइनल कॉल वाले 800 रुपये का एरियर हो गया, तो उसको हम घटा देंगे तो शेयर का पैसा 9,200 रुपये कंपनी को मिला है। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पैसा डालते हैं जो कि 3 रुपये के रेट से है। तो जब 3 रुपये के रेट से है तो हम उसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सिक्योरिटी प्रीमियम है 1000 इंटू 3, तो यहाँ पर कोई एरियर वगैरह नहीं है, तो 1000 इंटू 3 ये पूरे 3000 रुपये कंपनी को बड़े आराम से मिल गए। तो 3000 रुपये हम यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में 3000 रुपये लिख के दिखा देंगे। इसके बाद हम एसेट साइड में पहुँचेंगे, यही अमाउंट 1 लाख जो यहाँ पे 12,200 है, हम यहाँ पर कॉल्ड अप और पेड अप वाली कैपिटल को खोल देते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा क्लोज रहता है, अथोराइज कैपिटल बंद रहता है और इशूड एंड सब्सक्राइब बंद रहता है, लेकिन कॉल्ड अप पेड अप खुलता है। तो कॉल्ड अप पेड अप का जो टोटल है वो 12,200 रुपये है। इसी को ही हम यहाँ पर करेंट एसेट्स में एसेट साइड में जाके कैश एट बैंक के नाम से 12,200 रुपये लिख देंगे और यही टोटल हो जाएगा दोनों तरफ। इस प्रकार से बैलेंस शीट में आप देखेंगे पूरी कंप्लीटली बैलेंस शीट आपकी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर दोनों तरफ का जो टोटल है 12,200 रुपये आराम से प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी ने 5,000 अंश प्रत्येक 100 रुपये का 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। निम्नलिखित किस्तें निर्धारित की गई। आवेदन पर यानी एप्लीकेशन पर 55 रुपये है, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम सहित है। इसका मतलब ये है कि ये 5 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है, यानी ये 50 + 5 है, यानी 50 + 5 है, 5 रुपये प्रीमियम के और 50 रुपये शेयर के। और आवंटन पर देखेंगे शेयर अलॉटमेंट पे 25 रुपये लिखा है, जो कि 5 रुपये प्रीमियम सहित यहाँ भी बोला गया है। इसका मतलब यह भी 20 + 5 यानी 20 + 5 रुपये की कॉल बैठेगी। यहाँ पर अंतिम याचना पर 30 रुपये है, यानी प्रथम और अंतिम एक ही बार हो गया। अब इन्होंने नीचे आगे इन्फॉर्मेशन में लिखा है सभी राशियों का पूरा भुगतान समय पर हो गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल और रोकड़ बही में आवश्यक लेखे कीजिए, यानी इन्होंने बैलेंस शीट नहीं मांगा है। इनके मुताबिक जो वर्किंग हमारे सामने आएगी उसके हिसाब से 5,000 शेयर के पैसे जो मांगे गए एप्लीकेशन पे 55 रुपये है, जो कि 50 रुपीज़ शेयर के 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के होंगे। अलॉटमेंट पे 20 रुपये अब प्लस 5 रुपये कुल मिला के 25 रुपये मांगे गए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपये है, यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है क्योंकि 10 रुपये का प्रीमियम उनका यहाँ पे पूरा हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री ही मांगी गई है और उसके साथ में कैश बुक मांगा गया है। तो जब हम जर्नल बनाएंगे तो उसमें बैंक वाली एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने कैश बुक मांग लिया है। तो जब कैश बुक मांगा जाता है तो बैंक वाली एंट्री कैश बुक में चली जाती है। अब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ही लिखा जाएगा। अब इसको हम किस तरह से पेश करेंगे इसको आप ध्यान से देखिए। 5,000 की मल्टीप्लाई 50 में होगी तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल के आएंगे और 5,000 की मल्टीप्लाई इस 5 में होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 25,000 आएंगे। 2,50,000 और 25,000 मिलके 2,75,000 रुपये शेयर एप्लीकेशन के पूरे हो जाएंगे। अब शेयर अलॉटमेंट का नंबर आता है। 5,000 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल में आएंगे। 5,000 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएंगे 25,000 रुपये। इन दोनों को मिला के शेयर अलॉटमेंट का पैसा होता है 1,25,000 रुपये, जो कि ड्यू हो जाएगा। नरेशन वैसे ही लिखेंगे जैसे हम पिछले सवालों में पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 इन सब में किए थे। इसके बाद 5,000 × 30
1.5 लाख रुपए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे 1.5 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। जो इनका बैंक है अर्थात 2,75,000 हमने एप्लीकेशन पे लिया है तो वह यहाँ पर लिखा जाएगा कैश बुक में। कैश बुक में बैंक कॉलम की एंट्री यहाँ आएगी। टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से 2,75,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद अगली एंट्री 5,000 इंटू इस 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से तो 1,25,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट के यहाँ आ जाएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिख देंगे। ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल का 5,000 इंटू 30, यहाँ पर 5,000 इंटू 30 करेंगे 1.5 लाख रुपये आएगा, जो कि टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से 1.5 लाख रुपये लिख देंगे। इनका टोटल 5,50,000 रुपये होगा, जो कि हम बाई बैलेंस सीडी के नाम से 5,50,000 रुपये कैश बुक में लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरह से आपको हमने बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप कम से कम शेयर जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट अपनी तरफ से खुश होकर ज़रूर भेजिए, जिसे देखकर पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सकुशल और अच्छी तरह से बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपनी पढ़ाई को अंजाम तक पहुँचाइए, अच्छी परसेंटेज लाइए, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में और स्पीड में, यानी राइटिंग के साथ साथ आपको स्पीड का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्पीड की वजह से ही बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। तो ऐसा न हो कि आप बहुत स्लो मोशन में चलें और स्पीड को मेंटेन न कर पाए और एग्जाम में पेपर में कुछ हिस्सा छूट जाए, कोई प्रश्न छूट जाए, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए अच्छी परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड का होना भी बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्पीड बहुत कंपलसरी है और राइटिंग को मेंटेन करना भी अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी एक सुंदर राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।